गुरु के साथ रहने का कारण। हम्म। तो कल ये भी हो ही गया था। नहीं नहीं, नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना मेरे ख्याल से। हाँ, पढ़ो अरे इसी को। हाँ। 12 जनवरी 2000, जर्मन आश्रम, बाद अंतोगास्थ जर्मनी। 237 गुरु के साथ रहने के कारण। गुरु से साथ गुरु से साथ रहने के मुख्य कारण है। पहला, तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो। दूसरा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो। तीसरा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रतिभाएं निखरे। चौथा है, तुम्हारे भीतर एक उत, उत्कट इच्छा है। पांचवा है, बाकी सब कुछ अंधकारमय दिखता है और गुरु के चारों ओर बहुत आनंद है। स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह गुरु की उपस्थिति में अनायास ही होता है। छठा है, तुम विकसित होना चाहते हो और प्रबुद्ध बनना चाहते हो। तुम उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। सातवां है, तुम्हारे पास एक दृष्टि या लक्ष्य है जिसे तुम गुरु के साथ साझा करते हो, जिन्हें तुम एक दूरदर्शी या एक धर्म प्रचारक के रूप में देखते हो। आठवां है, तुम वहां सिर्फ सेवा करने के लिए हो। नौवां, तुम गुरु के साथ हो क्योंकि तुम गुरु के अपने हो। जय गुरुदेव। 7वां नंबर पढ़ो तो। तुम्हारे पास एक दृष्टि या लक्ष्य है जिसे हम्म। तुम गुरु के साथ साझा करते हो, जिन्हें तुम एक दूरदर्शी या एक धर्म प्रचारक के रूप में देखते हो। अपना हम्म। आइडियल बनाते हैं, इसका मतलब क्या इसका मतलब? आइडियल बनाते हैं ना अपना। हाँ। कुछ बड़ा काम कर रहे हैं इसीलिए साथ में। हम्म। तो अब देखिए भाई, हाँ, आप ये सब तो सारा है ही। बिल्कुल। सब लागू होता है स्वामी जी, 7 नंबर आपके लिए है। है ना ना, बिल्कुल है। क्या है, सोचिए अपना अपना कारण क्या है, क्यों है साथ में। कभी इस कारण से, कभी उस कारण से, कभी ये भी कभी वो भी, ऐसा। मुझे तो सारा ही लग रहा था, कभी ये कभी वो। हम्म। तो अब क्या किया जाए? स्वामी जी जिस एक्चुअली ये तो जुड़ने के बाद हुआ है सब। क्या क्या? गुरु से जुड़ने के बाद ये सब हुआ है। हाँ हाँ, वो तो बोल रहे हैं ना, साथ रहने का कारण। वो तो रीडिंग ही है, गुरु के साथ रहने के कारण है। 1 2 3 4 5 9, 5 के बाद सीधे 9 आ गया तुम्हारा। मतलब 9 तक है। हाँ हाँ, वही वही। हाँ। आ गए, उसके बाद क्यों टिके हुए हैं तो वो बता रहे हैं। स्वामी जी, गिविंग कंफर्ट टू द गुरु मतलब? गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब क्या बोला जाए। ये तो अलग अलग समय में मुझे लगता है सबके लिए अलग अलग।
एक से अधिक भी हो सकता है। हो तो सकता है। पांचवा भी बहुत ही अच्छा है। क्या है पांचवा? बाकी सब कुछ अंधकारमय दिखता है और गुरु के चारों ओर बहुत आनंद है आनंद दिखता है। और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह गुरु की उपस्थिति में अनायास ही होता है। दुनिया में बहुत दुख पीड़ा दिखता है, हम्म गुरु के आसपास बहुत आनंद दिखता है। ये चीज खैर आज रात को सोने के पहले या कल पूरा दिन सोच लीजिएगा, आपके लिए कौन सा कारण है। ये नौ कारण के आगे भी है स्वामी जी, ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या? शब्द नहीं मिलते। ये जो नौ कारण तो है ही साथ रहने का, लेकिन और कुछ तो है, शब्द नहीं मिल रहे। अच्छा, और कुछ दूसरा है? अगर किसी को लग रहा है तो वो भी शेयर करिए। ये लगता है कि पता नहीं, वो उसके पार उसके परे वही ले जा सकते हैं, ये चीज अब लगता वो है ना, इनलाइटनमेंट चाहिए, है। हाँ। वो भी है ना। और क्या? निस्वार्थ प्रेम मिला है स्वामी जी। क्या निस्वार्थ? प्रेम हाँ मिला है वहां से। हाँ हाँ, मिला तो है, ये बात तो है। सबको ऐसा लगता है क्या? लगता है। हाँ स्वामी जी, हम्म। लगता तो है स्वामी जी, पता नहीं सही है कि गलत है। गुड गुड गुड। हाँ, और क्या? जब गुरु का कार्य करने की बात आती है ना, तो शुरू शुरू में ऐसा लगता है उनका जीवन बहुत कंफर्टेबल बना दे, रहना खाना पीना, उनकी सुख सुविधाओं को देख। पर ये ना बहुत, इसमें कोई अच्छा नहीं है ये जो नौ लिखा है, या कोई खराब, ऐसी बात नहीं बोल रहा। तो इसमें भी ना, उसमें कुछ खराब नहीं है, पर गुरु का काम, केवल गुरु का काम करने का मतलब केवल ये नहीं होता है। गुरु का ध्यान रखने का मतलब, गुरु का ध्यान रखने का मतलब, अगर गुरु ये बोल रहे हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो फिर क्या इस परिवार का ध्यान रखने के लिए आप तैयार हैं? ये बात आई पकड़ में? कभी ऐसे सोचे नहीं ना। गुरुदेव ने इतना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस केवल ये है कि जो लोग, एक तो ये भी है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार है, उनको एक मंच मिले। कल कोई इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उल्टा पल्टा बोलता है तो हम उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, या क्या करते हैं? पहले गुरु, ये देखना है, ये देखने की बात है। अगर ये सब जगह में हम चूकते हैं, पहला वाला उदाहरण ही काफी है, ये सब जगह हम चूकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि फिर हम गुरु का सुख सुविधा, गुरु के कार्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं।
वो केवल उनको उनका चप्पल पकड़ा देना ये सब नहीं होता है। स्वामी जी क्या बोले एक बार? फिर से बोलिएगा। मतलब गुरु गुरुदेव को छींक आया तो टिश्यू पेपर पकड़ा दिया, टिश्यू बॉक्स पकड़ा दिया, उनका चप्पल पकड़ा दिया, ये गुरु का ये सब ठीक है। पर क्या गुरुदेव के परिवार का ध्यान रखने के लिए आप तैयार हैं, तब गुरुदेव का काम करने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव का सुख सुविधा जो भी, ये भी है। ये थोड़ा हमको ना मन फिर बड़ा करना पड़ेगा, प्रौढ़ होना पड़ेगा हमको भी। मतलब और यही कि गुरुदेव सबके साथ बिलोंगिंगनेस, प्रेम भाव रख रहे हैं, तो वैसे ही बिलोंगिंग, हमको बिलोंगिंगनेस हो चाहे नहीं हो, देख हम हमारा दिल उतना बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं। जब तक होगा नहीं, चेतना उस स्तर पे नहीं पहुंचेगी, वो तब तक वैसा लगेगा नहीं। पर जब गुरु ये बोल रहे हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो क्या हम उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल। हाँ, तब ये हुआ कि हम गुरु का ध्यान रख रहे हैं। हम्म, अच्छा, निश्चित रूप से परिवार में तो सब हैं, तो हम अपनी सुविधा नहीं देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये इससे मेरा पटता है, ऐसे नहीं। थोड़ी मैच्योरिटी लाने की जरूरत है हमको अपने अपने सोच में, और सोच बदलेगा तभी अप्रोच बदलेगा। और वो तो है कि गुरु कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, साथ में हम भी करना चाहते हैं, वो भी है। थोड़ा हम भी कर ले, ये तो भावना है। उनको उनके काम में थोड़ा हेल्प कर दे, ये भावना तो है। तो ये सब बात ना हम समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बस वो गुरुदेव का चप्पल गुरुदेव को पकड़ा दें, उनको पानी खाना दे दें, यही सब चक्कर में रह जाते हैं। और क्या, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। स्वामी जी जब गुरु का काम नहीं कर पाते हैं ना, तब ये फील होता है कि नहीं कर पाते, उससे कैसे तब बाहर निकलें? जब गुरु का काम नहीं कर पाते। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि गुरु का काम हम नहीं कर पाते। गुरु का काम केवल कोर्स लेना थोड़ी है। पर ये भी तो है, क्या? कोर्स नहीं लेना। नहीं, एक बात तो, जो परिवार का ध्यान रखना है, वो भी गुरु का ही तो ध्यान रखना है ना। आज एक समय हमको भी पता है, पेड़ लगाने का भी बहुत बड़ा ये चला था ना, हमने पेड़ लगाया ना। उससे पहले तो हमको नहीं लगा कि ये काम भी गुरु का है। तो जब परिवार को देखने की बात है, वो भी गुरु का ही काम है। हमको जो भी जिम्मेदारी मिली है या हमने लिया है, वो सब गुरु का काम है। वो भी एक काम है, ये भी एक काम है। ऐसे हमको देखना चाहिए। और क्या? और ये धर्म प्रसार भी आ गया है शब्द। हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्म की स्थापना, पुनः स्थापना हो रही है, वो तो सोचते ही है।
मुझे वो तीसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ लोग अपनी प्रतिभाओं के इसके लिए आते हैं। आजकल की पता नहीं, पहले लोग आते थे क्या, ऐसा मुझे नहीं पता, आजकल ऐसा लगता है। उनको लग रहा है कि गुरु के पास आने से हमारी प्रतिभा और निखरेगी। प्रतिभा का मतलब टैलेंट ना। हाँ, कोई भी हाँ, टैलेंट। वो तो निखरी ही है। नहीं नहीं, कुछ लोग आते ही इसलिए हैं गुरु के पास। अच्छा। अच्छा, सोचिए ये सब कारण अगर गुरु के पास आने का है, गुरुदेव को भी पता है, और सबको सब बराबर वैसे ही एक्सेप्ट करके वैसे ही काम में लगा देते हैं जो जिस कारण से आया है। बस और क्या। ये वाला पहले मैंने भी कभी ऐसे नहीं सोचा कि अगर पूरा विश्व गुरु का उनके परिवार का आप ध्यान रखना चाहेंगे क्या। गुड वन। अब आप लोग कुछ बोलिए। अब जो हम अपना खुद का भी ध्यान रखें अच्छी तरह, तो भी वो गुरु का ही काम है, क्योंकि परिवार आप के मेंबर हैं। हमारा ध्यान रखना भी तो हम उन्हीं का काम है, ये बात सही है। मैं गुरु का काम तो ये बहुत बड़ा है। हम दुखी ना हो, हम परेशान ना हो, हम सुख, चाहे जो कुछ भी रहे हम खुश रहे, ये तो बहुत बड़ा काम है। उनका एक जो भी बर्डन कम कर दिया, बर्डन तो नहीं है लेकिन हाँ, और क्या। हम्म, दैट्स इट। सबको अपना अपना कारण मिल गया रहने का साथ में, होपफुली मिल गया। नहीं मिला तो सोच लीजिए आज रात, कल तक। बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सोच लीजिए, पता तो होना चाहिए। मुझे ये अनुभूति होती है स्वामी जी की मेरे पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। ये इनके पास आने के बाद ध्यान में आ। हम्म। हम्म। और क्या। बस कहानी खत्म। नहीं कुछ है। ध्यान करे। हाँ, ध्यान कर लेते हैं। स्वामी जी, आप उस दिन एक वीडियो कह रहे थे दिखाएंगे। अरे, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। देखता हूँ। चलिए फिर ध्यान करें और छुट्टी। और वैसे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैंने बहुत मन से मुझे इच्छा हुआ था कि
है वापस से एक्टिव हो जाऊं, वापस से सेवा करूं। मैंने आपसे ब्लेसिंग नहीं मांगा था, और पता नहीं लेकिन बहुत जल्दी ये सब हो रहा है मेरे साथ। हाँ, अच्छा है, देख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा पेस नहीं रखना हाँ। और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी मत रखना। हाँ। घर परिवार को देखते हुए ही करना। हाँ। मैंने संन्यास लिया है, तुमने संन्यास नहीं लिया है, ठीक ना? आप लोगों ने संन्यास नहीं लिया, इसलिए घर परिवार को देख के ही करना है। और किसी को कुछ आह, चलिए फिर ध्यान करें। बैठिए। हम्म। गुरुवार का राइट। एक मिनट। चाहे मंत्र नहीं लिया वो एक अलग बात है, बट इंस्ट्रक्शंस जो पता ही नहीं चलती क्या थी। हम्म। कल परसों वाला तो था थोड़ा अलग भी। चलिए ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस छोड़िए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। मन जैसा है रहने दीजिए। क्या कारण है हम गुरु के साथ हैं? हम उनके साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम क्यों साथ आए? हम साथ हैं। वो तो हमारे साथ हमेशा से रहे।
चाहे जिस रूप में भी, हर रूप में, हर रंग में, ये जीवन ही गुरु है। गुरु ही जीवन है। सांस लें, छोड़ें, विश्राम करें।
हम्म, सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।